जंगलपुर गांव में टुनटुनी, उसका पति और उसकी एक छोटी बच्ची टूनी रहती थी। टुनटुनी का पति गांव का मुखिया था। टुनटुनी की बेटी टूनी मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गई थी। टूनी के मोटापे की खबर पूरी गांव में फैल जाती है। अरे बहन, क्या तुम्हें पता है मुखिया के घर में क्या हुआ है? नहीं बहन, मुझे नहीं पता मुखिया के घर में क्या हुआ है। तुम्हें पता है? अरे बहन, वो देखो, टूनी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। टूनी का मोटापा इतना बढ़ गया है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टरों ने क्या कहा है। टूनी का चेकअप होने के बाद डॉक्टरों ने टूनी को सलाह दी। देखो टूनी बेटा, अब तुम्हें अपना खाना कम कर देना चाहिए। तुम्हारा मोटापा तभी घट सकता है। डॉक्टरों की यह सलाह सुनते ही टूनी और उसके माता पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। टूनी के पिता मुखिया गांव में ये ऐलान करते हैं कि जो भी टूनी का अच्छा इलाज करेगा उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें यह एक शर्त है कि जो भी इस कार्य को करने में असफल होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। कुछ दिन बीत जाने पर भी टूनी का इलाज करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं था। उधर टूनी का खाना पीना कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गया। पूरे जंगलपुर में टूनी के मोटापे की चर्चाएं होने लगी थी। मुखिया अपनी बेटी टूनी को लेकर बहुत परेशान था। तभी मुखिया के घर एक ज्योतिषी आते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी टूनी बहुत बीमार है। हाँ गुरुजी, मेरी बेटी टूनी बहुत ज्यादा बीमार है। तब ज्योतिषी कहते हैं, मेरी भविष्यवाणी से तो यह पता चलता है कि अब टूनी का जीवन 1 महीने का ही रह गया है। यह जानकर मुखिया रोने लगता है। मुखिया अपनी बेटी और अपनी पत्नी टुनटुनी को यह सारी बातें बताता है, जिसके बाद टुनटुनी कहती है, देखो जी, वो ज्योतिषी तो कुछ भी कह सकता है। आपको यह बात सुनकर गुस्सा नहीं आया? आपको तो उसे जेल में बंद कर देना था। तभी मुखिया अपनी पत्नी की बातों में आकर ज्योतिषी को जेल में बंद कर देता है। टूनी बहुत परेशान रहने लगी थी कि उसका जीवन अब 1 महीने का ही रह गया है। टूनी अपने मौत के डर के वजह से खाना पीना भी कम कर देती है, जिसके वजह से उसका वजन 1 महीने में ही काफी कम हो जाता है। अजी देखो तो, अपनी टूनी का वजन 1 महीने में ही काफी गिर गया है। हाँ टुनटुनी, पर उस ज्योतिषी ने तो कुछ और ही कहा था। अजी यह तो अच्छा ही हुआ कि उन ज्योतिषी की बात सच नहीं हुई। मुखिया ने ज्योतिषी को जेल से बाहर निकाला और कहने लगा, अब आपको क्यों नहीं झूठा ज्योतिषी कहा जाए? 1 महीना होने को आया है और आपने तो कहा था कि टूनी का जीवन केवल 1 महीने का ही है। इस पर ज्योतिषी कहने लगे, असल डॉक्टर तो मैं ही हूँ। मौत के बहाने मैंने आप सबको डरा दिया था ताकि टूनी का खान पान कम हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए। ज्योतिषी की बात सुनकर मुखिया और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उन ज्योतिषी से माफी मांगता है। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी, आपने मेरी बेटी का जीवन बचा लिया है। इसके बदले में अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग सकते हैं। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। टूनी उन ज्योतिषी से कहती है, अब से मैं कभी भी खाने पीने में अति नहीं करूंगी।